मीट मुर्गा भी पसंद है उनका। नए राजनीतिक सनातनी हैं। बगैर जेड कैटेगरी के आप भाजपा में गृह प्रवेश आपका हो गया, और हम तो सलाह देंगे, नालंदा के बेटा का ये अपमान है। एकदम चुनाव लड़ जाइए। अब विश्वासघात की क्या बेहतर ट्रेनर है? एकदम अदानी का भाजपा है, माल भी पूरा मिलेगा। राजनीति के शौचालय में पहुंचा दिया आपने। मुरेठा बांधने से गंदगी फैल रही है, दिमाग में विकृति आ रही है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष परिधि। देखिए, जब आरसीपी सिंह जो थे वो बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार आज पटना आए हैं और ऐसे में उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये हम नहीं है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। जदयू के भी कार्यकर्ता पहुंचे थे। अब उसमें उन्होंने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ घूमने में लगे हुए हैं और जनता की सेवा नहीं करते हैं। नीरज जी हमारे साथ हैं, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानेंगे इस बात को लेकर क्या कहना है आपका। कि नए राजनीतिक सनातनी हैं। मीट मुर्गा भी पसंद है उनका बहुत ज़्यादा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन कैसा गुनाह किया आपने? क्या आपको जेड कैटेगरी नहीं? बगैर जेड कैटेगरी के आप भाजपा में गृह प्रवेश आपका हो गया, और वह भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैबिनेट में आप थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, IAS रहे, और आपका ज्वाइनिंग धर्मेंद्र प्रधान कराएगा। इतना लज्जित हम हुए कि भाई इतना कद इनका छोटा कर दिया गया भाजपा के अंदर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज्वाइनिंग तक नहीं कराए। JP नड्डा को समय नहीं है। ये अपमान है, नालंदा के बेटा का ये अपमान है। हाँ, ठीक है कि उनका पंचायत का अध्यक्ष संजीत महतो भी उनकी बात नहीं मानता, जदयू का गांव का एक आदमी इनका बात नहीं मानता है। लेकिन राजनीति में आपकी दुर्दशा देखी न जाई। एकदम आँख से आंसू हम लोग को गिर गया कि क्या हालत बना दिया। राजनीति के शौचालय में पहुंचा दिया आपने। जो व्यक्ति जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, वह ये अपमान है। और सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि आपके जैसा बेहतर आदमी कौन मिलेगा? विश्वासघात की क्या बेहतर ट्रेनर है? कैसे दूसरे के घर में रह के दूसरे की सेवा किया जाता है, इससे बेहतर कौन होगा? कि नालंदा का इस्लामपुर सीट हम हार जाएं और वहाँ आप ज़मीन खरीद लीजिए। तो ये गए हैं CBI के डर से और ED के डर से गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कोई कारण नहीं है। लेकिन बिहार में भी आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई है, बिहार की भी इकाई मजबूत है। CBI के डर से और IT और ED के डर से इन्होंने भाजपा में आत्मसमर्पण किया है। तो मेरा सलाह है, आप भी डरिएगा मत, एकदम कड़ा सनातनी बनिए। सनातनी बन करके कंठी माला धारण करिए, जय जय। और हम यह कहेंगे कि आपको तो भाजपा अनाउंस कर नहीं रहा है कहाँ से चुनाव लड़िएगा। जहाँ जहाँ चुनाव लड़िएगा वहाँ तो हारना तय है। तो उसके बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास कबीर मठ की लंबी श्रृंखला है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको कबीर मठ में आपका एकदम ध्वजारोहण करवाएंगे और आपको वहाँ का महंत नियुक्त कराएंगे। ये जनता दल की ओर से आपको पूरे तौर पर हम भरोसा दे रहे हैं। हमेशा सुनने में एक बात आता है RCP टैक्स, वो तो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जनता है, जो लोग, उनको जानने की काफ़ी उत्सुकता रहती है इस चीज़ को लेके। आप काफ़ी लोगों को लेके बात खंडन करते हैं, उनके बारे में पोल खोलते हुए नज़र आते हैं। अभी सम्राट चौधरी पे भी आपने बोला, खाता होता सब बोल दिया। तो RCP टैक्स ज़रा एक बार बताइए। नहीं, RCP टैक्स कह के उनको इतना आज भी नहीं बोले ना। ललन बाबू ने कहा था कि RCP टैक्स, अब तो बोलिए। अब RCP टैक्स नहीं बोलने का क्या मतलब है? मन में चोरी है? तक खाता तक है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है कि इनका खाता नहीं रखे, इनका जमाबंदी तक रखे हुए हैं। रसीद तक के अपडेट है मेरे पास, कहाँ का रसीद कब कटवाए, कहाँ कटवाए, कैसे कटवाए, कि कैसे इसके नाम से उसके नाम चल गया, उसके नाम से उसका। बहुत अच्छा है इनका भी अपना जो नज़रिया है ना काम करने का, वो भी बहुत शानदार है। एक IAS का जो तीक्ष्ण ब्रेन होता है, वह तीक्ष्ण ब्रेन इन्होंने संपत्ति में लगाया है। लेकिन वो संपत्ति पकड़ी गई, चूँकि बिहार में ख़रीदा आपने, लेकिन बाहर में भी है। समय आने का इंतज़ार करिए। बाहर में भी अच्छे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक देश एक कानून, तो पूरे देश में संपत्ति खरीदेंगे, कौन गुनाह किए हैं? चुनाव के समय ज़मीन खरीद रहे थे, बात आपने कही है। बिल्कुल, यह स्पष्ट प्रमाणित है। इस्लामपुर में वहाँ पता चला इनको कि एयरपोर्ट बनने वाला है, तो खरीद लिए ये अपना। लेकिन बाद में पता चला कि एयरपोर्ट का इसी के चलते न पार्टी से चले गए। पूंजी तो लगा दिए, अच्छा, और वहाँ पर हम लोग अलाइनमेंट बदल दिए। हुआ कि यहाँ नहीं बनेगा, तो ज़मीन तो खरीद लिए। अब ज़मीन किसका खरीदे? अपने सामाजिक समूह को भी नहीं बख्शा, अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। अब कोई गरीब आदमी को ज़रूरत पड़ जाए तो ज़मीन लिखवा लेंगे। भाई बताइए ना, ऐसा होता है कहीं?
राजनीति में। राजनीति तो सम्मान के लिए क्या है, इसीलिए कारण है कि इनके पंचायत का संजीत महतो जो मेरा पंचायत का अध्यक्ष है, वह भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं। कोई एक पंचायत का वर्कर भी जनता दल यू का, और हम तो सलाह देंगे एकदम चुनाव लड़ जाइए। अब एकदम अदानी का भाजपा है, माल भी पूरा मिलेगा, लड़िए। तो मंत्री पद तो मिलेगा कि नहीं? अरे भाई जन्म हो लीजिएगा तो एमपी बनिएगा तब ना, तो एमपी बनने का स्कोप नहीं है तो मंत्री कैसे बनिएगा, कहाँ से बनिएगा? अरे अब जो बनना था बन गए। अब आपके राशि में लिखा हुआ है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मठ के महंत होना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। हम लोग भी जन्म टिप्पण देखते हैं, राजनीति जन्म टिप्पण देखे तब ना नरेंद्र मोदी हार गए 15 में, तब उसी में। तो हम लोग 25 में नहीं देख देंगे, एकदम आराम से देख देंगे। हम लोग ग्रह गोचर एकदम गुण मिला देते हैं, एकदम एक एक गुण मिला देंगे सबका। अब देखिए मुकाबला बहुत कड़ा है वहाँ, भाजपा में मुकाबला कड़ा है। नए राजनीतिक सनातनी हैं, एकदम गेरुआ वस्त्र धारण करिए, गमछा से नहीं काम चलेगा। गमछा से कैसे काम चलेगा भाई, पूरा गेरुआ धारण करना पड़ेगा आपको। और एकदम जिसे सम्राट चौधरी जी को मैंने सलाह दिया है कि सम्राट चौधरी जी, मुरेठा बांधने से गंदगी फैल रही है, दिमाग में विकृति आ रही है, तो आपकी भाषा विकृत हो रही है, तो हमने कहा है कि आप उसमें त्रिशूल लगाइए और डायरेक्ट ब्रह्मा से एंटीना रहेगा आपका कनेक्शन। तो ऐसी स्थिति में रामचंद्र बाबू आप भी मुरेठा बांध लीजिए एकदम गेरुआ वस्त्र का, और उसमें दंड लगाइए, लाठी। दंड लगाने से क्या होगा कि मोहन भागवत प्रसन्न हो जाएंगे कि आरएसएस के गणवेश का तो एक चीज़ आपने धारण कर लिया। स्वयंसेवक बना देंगे। स्वयंसेवक तो, अरे स्वयंसेवक तो अब हो ही गए ना। आप स्वयंसेवक का ट्रेनिंग लेने के लिए मान लिया अभी उम्र में कहाँ जाएंगे, नागपुर। अब नागपुर नहीं जाएंगे भाई, अब चुनाव है तो तब तक रूप बदल लीजिए अपना। रूप बदलने से भी मान लिया जाएगा, नहीं होता है। पूजा उजा में होता है ना कि पान, अगर नहीं पान का पैसा नहीं है तो कहा जाता है कि पान का पैसे दीजिए जजमान, तब मान लेगा आरएसएस की आपने गणवेश धारण कर लिया है। तो आपने सुना किस प्रकार से आरसीपी सिंह जो हैं उनको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी और साफ साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होना है इसमें कभी वो जीत कर सामने नहीं आने वाले हैं। फिलहाल कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।